मेरा नाम अजीत यादव है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। इसको पढ़ने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को भी प्रेस कर दें। चलिए आज इकाई का अंक ज्ञात करना सीखते हैं हम लोग। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कुछ कंसेप्ट है जो आप लोग को समझ लेना होगा। जैसे 0 का पावर कुछ भी 0 होता है, 1 का पावर कुछ भी 1 होता है, 5 का पावर कुछ भी 5 होता है। ये केवल इकाई अंक के लिए है। जैसा कि हम जानते हैं इकाई अंक किसको कहते हैं। जैसे 3 अंक का संख्या कोई भी, तो जो अंतिम अंक है उसी को इकाई अंक कहा जाता है। और इसमें हम लोग जो भी बात करेंगे केवल इकाई अंक से ही संबंधित बात किया जाएगा। उसी तरह 6 का पावर कुछ भी 6 होता है। यानी ये ऐसे 4 अंक हैं जिनका पावर कुछ भी हो, उससे इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका इकाई अंक यही होगा। फिर 3 का पावर 4 कितना होता है, तो 1 होता है। 7 का पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। 9 का पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। और अलग से याद करना है। फिर 2 का पावर 4 कितना होता है, तो 6 होता है। 4 का पावर 4 कितना होता है, 6। और 8 का पावर 4 में भी इकाई अंक कितना आएगा, 6। यानी और पावर हमेशा इसमें 4 रखा गया है। जब भी पावर 4 से अधिक हो तो क्या कहता है, 4 से भाग देकर उसका शेष लिखते हैं। 4 से भाग देकर उसका शेष घात में लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग 1, 2 और 3 इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए क्या किया जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए हम सबसे पहले इकाई अंक में ही केवल गुना करेंगे। और इकाई अंक की गुना करते समय भी केवल इकाई अंक ही लिया जाएगा। यानी 6 में अगर 8 से गुना किया जाए तो 6 में 8 से गुना करेंगे, 6 8 48। और 48 का केवल 8 लेंगे हम। केवल हम लोग को इकाई अंक से मतलब है, इसलिए केवल 8 लेंगे। फिर 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16। और 16 में इकाई अंक 6 है, इसलिए इसका अंक हो गया इकाई अंक 6। अब इसका इकाई अंक क्या किया जाए, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, और 3 इकाई अंक है। फिर 3 में 2 से गुना करेंगे 6 भी इकाई अंक है। 6 में 2 से गुना करेंगे 6 2 12, 12 का इकाई अंक लेंगे 2। और 2 में फिर 6 से गुना करेंगे तो 12। फिर 12 का इकाई अंक लेंगे 2। फिर 2 में 4 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8, और 8 इसका इकाई अंक आंसर। इसमें भी गुना किया जाए तो 8 में 5 से गुना करेंगे, 8 पचे 40, और 40 का इकाई अंक कितना है, 0। और 0 में किसी भी अंक से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। आगे गुना करने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार हम जो इकाई अंक निकाल सकते हैं। फिर इसका इकाई अंक निकालना है तो हम लोग को दिख रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करना है, तो पावर 4 से भाग देकर उसका शेष लिखते हैं। यानी 81 में क्या करेंगे, 4 से भाग देकर और उसका शेष लिखेंगे। तो लिखा जाए तो 4 से भाग दिया जाए पहले, तो 4 से भाग देंगे 81 में तो शेषफल आएगा 1, और शेषफल 1 लिख दिया गया। अब क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में जो 4 का पावर 4 जो 6 दिया गया है उसको गुना में हम रखेंगे, उसको गुना में रखेंगे और तब हल करेंगे। तो 4 का पावर 1 4 ही होगा, और 4 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 24। लेकिन 24 का इकाई अंक केवल 4 दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग को इकाई अंक ज्ञात करना है। फिर इसमें देखिए अब 110 है, तो 110 को फिर 40 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा, इसमें शेषफल आ जाएगा 1 1 2 0, शेषफल आ जाएगा 2। तो शेषफल हम लिख दिए। तो अब क्या करना है, इसका मान लिखेंगे। तो 3 का पावर 4 का मान कितना है, 3 का पावर 4 का मान 1 है, इसलिए केवल 1 लिखेंगे। और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 1 से गुना करेंगे 9 ही होगा, तो 9 इकाई अंक हो गया इसका। और हम लोग जानते हैं 5 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा, इसलिए इसको डायरेक्ट 5 लिखा जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 1 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 1 होगा, इसलिए इसका भी इकाई अंक 1 होगा। अब इसमें देखा जाए तो 9, अब 66 है
अब 4 से भाग देंगे उसमें, तो 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आ जाएगा हम लोग का 2, तो 2 आ जाएगा तो 2 लिख दिया जाएगा। और 9 के पावर 4 का 9 के पावर 4 का मान कितना है, 9 के पावर 4 का मान है 1। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 81 होता है तो उसका केवल 1 लेंगे और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, इकाई अंक 1 हो गया। इसको हल किया 5 का पावर कुछ भी 5 ही होता है, तो 5 हो गया इसमें। और इसमें देखिए तो 64 जो है इसमें 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 0, और केवल इकाई अंक लेना है, तो 8 लेकर उसका पावर ले लेंगे 0, क्योंकि शेषफल 0 हो जाएगा। अब 8 का पावर 4 का मान कितना होता है 6 होता है, उसको भी गुना में रखा जाएगा। समझ में बात, यानी 5 के पावर कुछ भी 5 ही होता है, और 8 के पावर 64 है तो उसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे और शेषफल लिखेंगे, तो 4 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0, और उसका मान जो होता है 8 के पावर 4 का मान 6 होता है, और 6 लिख देंगे यहाँ पर। अब इसमें 8 का पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 8 का पावर 0 यानी किसी भी अंक का पावर 0 का मान 1 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1, और 6 में 1 से गुणा करेंगे 6, और 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 30 का इकाई अंक लेंगे 0। अब इसको हल किया जाएगा, तो 3 का पावर 57 है, तो देखिए 3 का पावर 4 का मान कितना है पहले 1, तो चलिए 1 में लिया गया, और 3 के पावर अब 4 से भाग दीजिए 57 में, तो 4 से 57 में भाग देंगे तो शेषफल आएगा 1, और गुना है तो गुना लिखेंगे। अब फिर 4 के पावर 65 है, तो 4 के पावर 4 का मान कितना होता है, 4 के पावर 4 का मान होता है 6, तो 6 गुना में लिख कर और 4 शेषफल 4 से भाग दीजिए 65 में, तो 4 से 65 में भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 1। अब इसके बाद चलिए देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 5 के पावर कुछ भी 5 होता है, तो इसमें 5 हो गया, और 9 के पावर अब इसमें 9 का पावर जो है, तो 9 का पावर 4 का मान कितना होता है 1, तो 1 लिख दिया गया। अब 9 के पावर 13 है, तो उसमें 4 से भाग दीजिए, तो 4 से भाग देंगे 13 में, तो शेषफल बचेगा 1, लिख दिया गया। अब इसको हल कर दीजिए, इसका इकाई हम ज्ञात कर देंगे, तो 3 के पावर 1 3 ही होगा, 3 एक कम 3 गुने 4 के पावर 4 के पावर 1 4 ही होगा, 4 चौके 24 का 4, और फिर 5 गुने 9 के पावर कुछ भी 9 होगा, 9 कम 9, अब गुना कर दीजिए, 3 चौका 12, 12 का 2 लेंगे, 2 पचे 10, 10 का 0, और 0 में 9 से गुना 0, यानी इसका इकाई अंक हो गया 0। और इस प्रकार हम जो है किसी भी क्वेश्चन का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।